मिडल ईस्ट वार, अगर ये आग भड़की तो दुनिया बचेगी कैसे। नमस्कार, मैं हूं तेजिंदर पी ग्रोवर और आप देख रहे हैं ग्रोवर पॉलिटिकल टीवी। आज का सवाल सिर्फ एक रीजन का नहीं है, आज का सवाल है ग्लोबल पीस का। मिडल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट नहीं, वो एक वार्निंग है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रही हॉस्टिलिटी, गाजा की ट्रेजेडी, लेबनान में टेंशन और गल्फ रीजन में मिलिट्री अलर्ट्स, ये सब मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जहां दुनिया के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं अगर ये आग भड़की तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं जलेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिडल ईस्ट सिर्फ जियोग्राफी का नाम नहीं है, ये रीजन दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी ऑयल सप्लाई के लिए इसी रीजन पर डिपेंड करता है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रिटिकल रूट्स डिस्टर्ब हो गए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ एक पंच लाइन याद रखिए, जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं जलता, पूरी इकॉनमी जलती है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्री स्लो हो जाती है और इसका इफेक्ट सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर नहीं, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पर भी सीधा पड़ता है। लेकिन मिडल ईस्ट वार का सबसे डेंजरस एंगल सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर है ग्लोबल पावर कन्फ्रंटेशन। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान अपने रीजनल अलाइज के साथ खड़ा है, रशिया और चाइना भी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जब ग्लोबल पावर्स एक ही बैटलफील्ड पर अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं तो हिस्ट्री हमें एक बहुत क्लियर वार्निंग देती है। रीजनल वार्स कभी कभी दुनिया के लिए ग्लोबल डिजास्टर्स बन जाते हैं। वर्ल्ड वार 1 भी एक रीजनल क्राइसिस से शुरू हुआ था। वर्ल्ड वार 2 भी एक चेन रिएक्शन से एस्केलेट हुआ था। इसीलिए आज दुनिया के लीडर्स पर सबसे बड़ा प्रेशर है। क्या वो डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेंगे या फिर ईगो और पावर पॉलिटिक्स दुनिया को एक और क्राइसिस की तरफ ले जाएगी। ये भी सच है कि मिडल ईस्ट में पीस एस्टेब्लिश करना इजी नहीं है। यहाँ सेंचुरीज पुराने कन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस इमोशंस हैं और स्ट्रेटेजिक राइवलरीज हैं। लेकिन फिर भी एक ट्रूथ है जो दुनिया को समझना होगा, वार कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होती, वार सिर्फ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वार के बाद सिटीज डिस्ट्रॉय होती हैं, इकोनॉमीज कोलैप्स होती हैं और मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोग अपना घर खो देते हैं। आज मिडल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट नहीं, वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का टेस्ट भी है। और आज एक और बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा है, क्या वर्ल्ड लीडर्स हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे या फिर हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। अगर डिप्लोमेसी स्ट्रांग रही तो शायद पीस पॉसिबल है, लेकिन अगर टेंशन्स कंट्रोल से बाहर गई तो मिडल ईस्ट एक ऐसा बैटलफील्ड बन जाएगा जहां जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को महसूस होगा। क्योंकि सच यही है दोस्तों, अगर मिडल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल पीस स्टेबल नहीं रह सकता। आने वाले दिन डिसाइड करेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट कैसा शेप लेगा और शायद ये भी डिसाइड करेगा कि 21वीं सदी का जियोपॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं हूं तेजिंदर पी ग्रोवर और आप देख रहे थे ग्रोवर पॉलिटिकल टीवी। अगर आप ग्लोबल पीस के इस डिबेट को इम्पोर्टेंट समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।